वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज सोल ने बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका सब्जेक्ट कोड है। तो दोस्तों, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें दे भी रखा है कि कहीं में से 2 प्रश्नों के उत्तर दो। और दोस्तों, मैं इसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हिंदी में इसका होगा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी प्रासंगिकता बताइए। दोस्तों आइए, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसका ये रहा आंसर। और दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर भी बताऊँगा और इससे रीड भी करूँगा। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा प्रबंधन है जिसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक परीक्षण, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत आदि के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन को तो आज भी समर्थी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं हैं। दर्शन एक बुद्धित्व का विज्ञान है। प्लेटो और अरिस्टो जो बुक में दे रखा है, इन दोनों का नाम ये बुक में से है, बनाया मैंने। राजनीतिक दार्शनिक इसी कारण है कि इन्होंने सत्य की खोज की है। राजनीतिक दर्शन का एक भाग दर्शन संसार की प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था करने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में दर्शन न केवल है का परीक्षण करता है, बल्कि यह भी देखता है कि किसी वस्तु को कैसे होना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ साथ कल्पना लोक की बातें भी शामिल होती है। हेलोवेल का कहना है कि दार्शनिक अर्थ की तलाश में ये हमारे ज्ञान को कुछ विवेकशील व समर्थक प्रतिमानों व संश्लिष्ट करने का प्रयास करता है। दर्शन आज वास्तविक उद्देश्य हमारे ज्ञान को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उसे और अधिक गहन करना भी है। जब दर्शन को राजनीतिक घटनाओं पर लागू किया जाता है तो हर दार्शनिक राजनीतिक दर्शन बन जाता है। हेलोवेल का कहना है कि राजनीतिक दर्शन का एक प्रमुख कार्य ये है कि मानव के विश्वासों को आत्मा संगता में लाए और तर्क की बुद्धि के आधार पर उनकी समीक्षा करे। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में मुख्य अंतर यही है कि दार्शनिक सिद्धांत शास्त्रीय हो सकता है, जैसे प्लेटो व अरिस्टो थे, लेकिन यह अवश्य नहीं है कि सिद्धांत शास्त्रीय दार्शनिक भी हो। होलोड लासवेर और चार्ल्ड मेरियम सिद्धांत शास्त्री तो है, लेकिन वे हॉक्स व लोक जैसे महान दार्शनिक नहीं है। राजनीतिक दर्शन का राजनीतिक संस्थाओं के साथ उतना निकट और संबंध नहीं है जितना उन विचारों और महत्वाकांक्षियों के साथ है। तो उन संस्थाओं में निहित है और अंतहीन प्रेरणाओं, विश्वासों और महत्वाकांक्षाओं की ओर करने की आड़ में राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं की तरह के भीतर देखने का प्रयास करता है। उन्मुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीतिक दर्शन का मुख्य सरोकार इस समस्या से नहीं है कि उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए किस तरह का राजनीतिक संगठन उपयुक्त होगा। उत्तम जीवन क्या है, यह नैतिक चिंतन का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत अनुभवनात्मक ज्ञान पर आधारित होने के कारण उत्तम जीवन को प्रेरित करने के काफ़ी निकट पहचान कर भी उसे दूर ही रहता है। परंतु राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत उत्तम जीवन की बहुत सी मान्यताओं को परखने की सहायता अवश्य मिल जाती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रवृत्तियों का चयन और प्रयोग किया जाता है। सार रूप में कहा जाता है कि राजनीतिक दर्शन का सरोकार तथ्य, आदर्शों, मानकों और मूल्यों से है। राजनीतिक सिद्धांत को कुछ विद्वानों ने निम्न ढंग से परिभाषित किया है। कोकर के अनुसार, जब राजनीतिक शासन उसके रूप में उसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलना तत्व मात्र के रूप में ना करके, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके
मतों के संदर्भ में घटनाओं को पहचानने व उनका मूल्य करने के लिए किया जाता है, तब हमें इस राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। जैमिनियों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था है, सिद्धांतों और आलोचनात्मक अध्ययन है। एड्यू होकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित है, वह एक दूसरे के पूरक है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। ड्राइव हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बना है जिसमें शासन, राज्य और सामाजिक प्राकृतिक लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक समानताओं का विवरण शामिल है। जॉर्ज साइमन के अनुसार व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीतिक से संबंधित है और क्षणिक अर्थ में यह राजनीतिक समस्याओं की विधित छानबीन से सरोकार रखता है। जॉन प्लेटमेंट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। राजनीतिक सिद्धांत के लिए अंग्रेजी शब्द थ्योरी की उत्पत्ति यूनानी शब्द थोरिया से हुई है। इसका अर्थ है समझने का विस्तृत दृष्टिकोण। ये वही समझ है जिससे किसी घटनाक्रम को तार्किक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया जाए, अर्थात किसी अवधारणा की व्याख्या कर उसे सामान्यीकरण की ओर अग्रसर करना। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का अभिप्राय राजनीतिक और उससे संबंधित समस्याओं का विभिन्न तथ्यों के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत करने से है। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक शास्त्र को 4 अर्थों में विभाजित किया जाता है। राजनीति के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। राज्य के अध्ययन के रूप में ब्लासी के शब्दों में राजनीतिक शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है। जॉर्जी की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विधित स्वरूपों ये विकास को समझने का प्रयत्न करता है। गैरिस के शब्दों में राजनीतिक शास्त्र को एक सत्यशास्त्र के रूप में मानता है जो राज्य में अग्रसर शब्दों की उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं के उसके नैतिक पहलू आदि का विवेचन करता है। गेटल के शब्दों में राजनीतिक शास्त्र राज्य के भूत, भविष्य व वर्तमान का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का, राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। गवर्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्रदर्शन का प्रभाव देखा जाता है। पश्चात जगत के द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्ण तक जिन समानताओं एवं अवधारणा का समूह प्रचलित रहा है उसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दिया। शास्त्रीय यथावाद राजनीति की संज्ञा दी जाती है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के विकास में अनेक राजनीतिक चिंतकों का योगदान रहा है, जैसे प्लेटो, अरस्तू, सेंट थॉमस एडिमनास, हॉक्स, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, कांट आदि। परंपरागत सिद्धांत की विशेषताएं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दर्शन शास्त्र से प्रभावित है, वस्तु राजु शास्त्रीय नहीं। राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के सहयोग से ज्ञान की राजनीतिक दर्शन शाखा का निर्माण किया और उसके आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक पूर्णता को विश्लेषण की संपूर्ण इकाई मानता है। परंपरागत राजनीतिक में राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। कोलकाता के राजनीति के प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शनात्मक, वर्णनात्मक, परिभाषात्मक। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये तथ्यों एक वैज्ञानिक का बोलबाला है। इसका विकास दूसरे
विश्व युद्ध के बाद हुआ। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में रो डाहाल्ड, चार्ल्स मेरियम, कैथलीज, लासवेयर, पिकनाक, डेविड इंस्टन आदि विद्वानों ने भूमिका अदा की है। अनुभव के उपगम, व्यवहारवादी उपगम, उत्तरवादी उपगम। समकालीन सिद्धांत में परंपरागत वह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अपनाने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का विकास। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु यूनानी राजनीतिक चिंतन को माना जाता है। यूनानी दर्शकों को चिंतकों ने दशकों राज्य की संकल्पना पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित किया है। मध्य युग के स्टेट क्विसेंट्स जैसे विचारकों ने राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना, जिसकी पुष्टि हेगल के आत्मा विश्व विस्तामा के विचार में होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में संविधानों का संवैधानिक कानून के विकास पर जोर दिया जाने लगा। अब राज्य कानून संप्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ सरकारों की कार्यविधियों को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी। यह प्रक्रिया 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही। 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीतिक सिद्धांत को एक विस्तृत क्षेत्र माना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत निरंतर नई नई राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा है। इसी कारण आज तक किसी ऐसे सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत का नहीं हुआ है जो विश्व के हर भाग में अपनी उद्देश्यता सिद्ध कर सके। इसका प्रमुख कारण इस बात में निहित माना जाता है कि आधुनिक राजनीतिक विचार किसी भी सिद्धांत का निर्माण करते हैं। प्लेटो व अरस्तु जैसे विभिन्न दृष्टि नहीं रखते। इस कारण आज राजनीतिक सिद्धांत अपरिपक्व अवस्था में है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्ण प्रचलित विचार सामग्री, राजनीतिक संस्था के अध्ययन, विचारधाराओं तथा राजनीतिक विचारकों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है। राज्य की, आप केवल एक ही बार राज्य लिखना है, इसमें 2 बार लिख दिया है। राज्य की प्रकृति तथा उसका आधार, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधित, राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, हेगल, कार्ल मार्क्स और इंटरन्यूको आदि राजनीतिक विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजनीतिक सिद्धांत तुलनात्मक प्रवृत्ति में समानता व अंतरों दोनों पर ध्यान दिया जाए, धुंधली समानताओं को दूर रखा जाए, सदस्यों व अन्यों में भेद बताए रखा जाए, तुलनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष बनाया जाए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। राजनीतिक अध्ययन की अंतःशास्त्रीय प्रवृत्ति। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों का मानना है कि मानव व्यवहार विभिन्न तत्वों का सेट है। इसी संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान भी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा मनोवैज्ञानिक आदि से प्रभावित होता है। किसी भी समाज की राजनीतिक अवस्था और उसके व्यवहार को समझाने के लिए उस समाज की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों को भी समझाना जरूरी है। यह विचार भूमंडलीय की प्रक्रिया का भी पोषण करता है। परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक विद्वान अध्ययन की परंपरागत सीमाएं ही अपना कार्य करते हैं। राजनीतिक विद्वान अब तक और घटनाओं को प्रत्येक क्षेत्र वह विषय से ग्रहण करने में संकोच नहीं करते। इसी कारण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन मुक्तता के गुण में सम्मिलित है। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहाँ भी उपलब्ध हो, चाहे वह समाजशास्त्र, धर्म हो या अर्थशास्त्र के विषय में हो, अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हो या अब विज्ञान का विषय बन गया हो, अब राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री की यही भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करके ही
आधारणात्मक आधार पर सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाए। ईस्टर्न, हडल, वेबर और अवेंड आदि विद्वानों ने विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग करके ही राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के प्रयास किए हैं। इसी कारण इसे राजनीतिक सिद्धांत अधिकांश राजनीतिक विद्वानों द्वारा मान्य है। आधुनिक भाविक अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक विद्वान राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक तत्वों के संकलन, मापन व अध्ययन की नींव तकनीकें अपनाने पर जोर देते हैं। डेविड ईस्टन का जोर इसी बात पर रहा है कि राजनीतिक विज्ञान में खोज सुव्यवस्थित होनी चाहिए। यदि कोई सिद्धांत आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वह निरर्थक साबित होगा। इसलिए सभी व्यवहारवादियों, विद्वानों व वर्णनात्मक एवं भावनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है, जो पर्यवेक्षण, मापन तकनीकी, युक्तियुक्तता आदि तकनीकों पर आधारित है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता की अपेक्षा वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है। लास्वेयर, चार्ल्स मरियम जैसे विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत दोनों को अनुभवित विधियों के आधार पर वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसे मतदान, चुनावी आचरण आदि का सकारात्मक कार्यों का जातीय अध्ययन द्वारा उचित अध्ययन करने का जनमत का पता लगाने में बड़ी सुविधा हुई है। मूल्य निरपेक्ष बामन मूल्य निरपेक्ष अध्ययन अपने जीवन के आरंभिक काल में राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों की अपेक्षा की गई थी। व्यवहारवादी विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है कि शोधकर्ता को अनुसंधान में स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं से दूर रखना चाहिए ताकि अध्ययन पर उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं में व धारणाओं का प्रभाव न पड़ने पाए। व्यवहारवादी लेखकों ने मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक विज्ञान की धारणा पर बल दिया है। उन्होंने कहीं सच्चा चिंतन वही है जो पूरे विश्व जो अच्छे बुरे में भेद ना करे। यथार्थवादी आंकड़ों में तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण व विश्लेषण में ही लगा रहता है। व्यवहारवादी चिंतकों ने बौद्धिक निष्पक्षता की आड़ में राजनीतिक सिद्धांत व राजनीतिक विज्ञान को कोरा सिद्धांतवादी बना दिया। व्यवहारवादी विद्वानों ने सिद्धांत निर्माण करते समय चाहिए शब्द की अपेक्षा करें, अपने को मूल्य निरपेक्षवादी सिद्ध करने के प्रयास किया। राजनीतिक विद्वानों का सिद्धांत शास्त्रियों को नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसने यह भी कहा है कि हम चाहे कितना भी प्रयास करें, मूल्यों से छुटकारा नहीं पा सकते। मूल्य हमारे व्यक्तित्व का अभिअंग है। मानव होने के नाते हम अपने मनोभावों और अपनी पसंद और नापसंद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इंस्टन की तरह ही कब्स ने भी मूल्यों के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री अब इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करते समय तथ्यों व आंकड़ों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। तथ्यों और मूल्यों को मिलाकर ही उपयोगी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का कहना है कि आज परंपरागत अध्ययन की अनौपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य सरकार, दल आदि का अध्ययन ही प्राप्त नहीं है। रोट, हॉल और डोहल व अवंड पाइवेल का मानना है कि सिद्धांत निर्माण का राजनीतिक विश्लेषण के लिए अर्थ राजनीतिक वास्तविकता को समझने के लिए अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन के बिना किसी भी सर्वव्यापक और सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर पाना। विश्लेषण के लिए अर्थ राजनीतिक वास्तविकता को समझने के लिए अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन के बिना किसी भी सर्वव्यापक और सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर पाना असंभव है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों ने जनमत, मतदान
आचरण, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव में हित समूह आदि के अध्ययन पर जोर भी दिया है। समस्या समाधान का प्रयास। उत्तर व्यवहारवाद के आगमन से पहले ऐसा लगता था कि राजनीतिक विज्ञान कोरा विज्ञानवाद बन जाएगा और इससे समस्याओं के समाधान की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इस आशा को दूर करते हुए स्वयं को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से जोड़े रखा है। वे अपने विश्लेषण द्वारा राजनीतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं सत्ता, राज्य सत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्र, संप्रभुता, न्याय, समानता व लोकतंत्र आदि को नए सिरे से परिभाषित करने के प्रयास करते रहे हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने उत्तर व्यवहारवाद की मदद से युद्ध और शांति, बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन, असमानता, पर्यावरण और विकासवाद, प्रदूषण आदि समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के प्रयास किए हैं। सौदे एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का मानना है कि सौदे और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसी कारण आज राजनीतिक का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक के संवैधानिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसके लिए वह सौदे के सिद्धांत में एक रूपता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सौदे और सिद्धांत की एक रूपता के आधार पर ही आधुनिक राजनीतिक विद्वान घटनाओं और तथ्यों में संबंध स्थापित करके उनका विश्लेषण करते हैं। विकासशील सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है। हमें आज लगता है कि एक व्यापक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हो चुका है, लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं है। आज जो अनेक राजनीतिक सिद्धांत विकसित या निर्मित हो चुके हैं वह राजनीतिक सिद्धांत न होकर उपगम है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने वाली प्रक्रिया निश्चित हो चुकी है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे एकीकरण, प्रकृति एवं समाशय की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक निश्चित है, अपूर्ण अवस्था में है। इसमें विश्वसनीय व सत्ता स्थापित सामान्यीकरणों की मात्रा बहुत ही सीमित है। अंत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विकासशील अवस्था में है। स्वतंत्रता एवं विकास की प्रति जागरूकता। आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का एक वर्ग भी है जो राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना चाहता है। इस वर्ग में इंस्टन, डहल, कोटिन आदि उच्च कोटि के राजनीतिक विद्वान आते हैं। इन विद्वानों की रुचि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण, स्थापित्य, विश्वसनीय और व्यापकता में है। ये राजनीतिक विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए जागरूकता का परिचय देते हुए राजनीतिक तथ्यों और कर्मक्ष निष्कर्ष में यह एक क्रमबद्धता व संबद्धता लाना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण किया। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य सरकार शक्ति, सत्ता, राजनीतिक निर्माण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिजनवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन, नारीवाद आदि का अध्ययन किया जाता है। आज राजनीतिक सिद्धांत एक स्वतंत्र अनुशासन की दिशा में गतिमान है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इस बात में है कि यह राजनीतिक विज्ञान के एक अनुशासन के रूप में परम आवश्यक है। इसी पर विषय में एकीकरण, समस्या पूर्ण कथनीयता एवं वैज्ञानिकता लाना है। शोध्य संभावनाएं निर्भर है। बिना सिद्धांत के ना तो राजनीतिक विज्ञान का विकास संभव है और ना ही कोई शोध्य कार्य। अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषय में तथ्य संग्रह एवं शोध्य को प्रेरणा एवं दिशा प्रदान करते हैं। यह राजनीतिक विज्ञान में एक दिशा मूलक की तरह कार्य करता है। यह राजनीतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करने तथा सामान्यीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने में मदद करता है। इसके द्वारा ज्ञान के नए क्षेत्रों की खोज व
स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। एक अच्छा राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन में एक समता, संबद्धता तथा संगति का गुण पैदा करता है। यही राजनीतिक शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करता है। ये कभी समाजवाद के रूप में कार्य करता है तो कभी विशिष्ट वर्ग के रूप में। राजनीतिक सिद्धांत ही वह साधन है जो राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं, अध्ययन, पद्धतियों तथा मानव मूल्यों में एक गठनात्मक संतुलन स्थापित कर सकता है। राजनीतिक के वास्तविक प्रयोगकर्ताओं, राजनीतिज्ञों, नागरिकों, प्रशासकों, राजनेताओं एवं राजनयिकों के लिए राजनीतिक सिद्धांत का बहुत महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत इन सभी को राजनीति के वास्तविक स्वरूप से परिचित करा सकता है। इसी कारण मानव समाज की राजनीतिक, संवैधानिक प्रगति के लिए राजनीतिक सिद्धांत का होना अति आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत समस्या। विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति कुछ अच्छी है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। उनके प्रयासों के बावजूद भी राजनीतिक विज्ञान आज तक किसी वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाए। और रॉबर्ट डाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी भाषाई देशों में तो मृत हो चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है तथा अन्य मरणसंध है। अनेक प्रयासों के बाद भी अर्थ वैज्ञानिक शोध परिधियों तथा व्यवहारवादी क्रांति का आत्मसात कर लेने के बाद भी राजनीतिक विज्ञान में कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक राज सिद्धांत नहीं बन सका है। राजनीतिक सिद्धांत के समर्थन में यह कहा जाने लगा है कि आज राजनीतिक सिद्धांत के लिए बहुत अनुशासनात्मक दृष्टियुक्त राजनीतिक विद्वानों, बहुत प्रवृत्ति विशेषज्ञों एवं निष्ठावान शोधकर्ताओं की जरूरत है। इन्हें कार्य करने के लिए पर्याप्त धन, सुविधाएं और अभिप्रेरणाएं दी जानी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अनुशासनात्मक व स्वतंत्र अनुशासन के बीच संतुलन कायम किया जाए तथा मूल्यों संबंधी विद्वान भी सर्वमान्य सहमति की जाए। इसका अर्थ ये है कि मूल्य निरपेक्ष वामन मूल्य निरपेक्षता की समस्या को सुलझा लिया जाए ताकि अनुसाधन प्रक्रिया में संगति व क्रमबद्धता लाई जा सके। राजनीतिक सिद्धांत के सामने आज के जो प्रमुख समस्या है वह है युद्ध और शांति, प्रजातंत्र और तानाशाही के बीच संतुलन कायम रखना। विकासशील देशों में भूख, गरीबी, अशिक्षा, संगीता, रूढ़िवादिता आदि समस्याओं के रहते इन देशों में भी राजनीतिक सिद्धांत के विकास की कल्पना करना बेगर है। दोस्तों, मैंने इसके आपको PDF भी बता दी है, उसको पढ़ के भी बता दिया है। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।